एक घर दिखाया जाता है। क्रिसमस का डे है। सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। एक गर्ल दिखाई जाती है, वो भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है और ड्रिंक कर रही होती है। वो कुछ गिफ्ट की तैयारी कर रही होती है और उस गिफ्ट पर कुछ लिख रही होती है, जो लिखा होता है लव। वो पेन वहीं रख देती है और फिर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो ड्रिंक को रखती है और कबर्ड की तरफ देखती है और फिर धीरे से उठती हुई कबर्ड की तरफ जाती है और कबर्ड को खोलकर अंदर देखती है तो वहाँ कपड़े ही होते हैं, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता है। वो निराश होकर सीधे जाकर अपने जगह पर बैठ जाती है और फिर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पे उसका पेन गायब होता है। अचानक से पीछे से कोई उसे पॉलिथीन से ढक देता है और उसे उसी पेन से मार देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी नेम इज ब्लैक क्रिसमस, जो कि 2006 में रिलीज हुई है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए चलते हैं मूवी की तरफ। उससे पहले हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है और सभी कैदियों के लिए सेंटा कुछ ना कुछ गिफ्ट और खाना लेके आए हुए हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। वो वेटर को रुकने के लिए कहता है और खाना दिखाने के लिए कहता है, तो वेटर उसको पूरे खाने दिखाता है। खाना देखने के बाद वो उस खाने को एक कैदी को देता है। वो कैदी झपट कर उस खाने को खाने लगता है। कार में किस चल रही होती है। एक गर्ल जिसका नेम है कैली प्रेसली, जिसका किरदार निभाया कैटी कैसिडी ने। बॉय नेम इज काइल ऑटरे, जिसका किरदार निभाया है ओलिवर हुडसन ने। काइल फोन पर उसी घर के एक और गर्ल से भी बात कर रहा होता है, जिसका नाम है मेगालिम, जिसका किरदार निभाया जेसिका हार्मोन ने। घर में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। वो घर रेंट पर मिस मैकहेनरी ने लिया है, जिसका किरदार निभाया एंडिया मार्टिन ने। एंड लेसी चैवर्ट, जिन्होंने डाना का किरदार निभाया है। मिचेल ट्रेस्टेनबर्ग, जिन्होंने एक यंग गर्ल नेम मेलिसा का किरदार निभाया है। एंड मैरी एलिजाबेथ विंस्टीड, जिन्होंने हैदर फिट्जआर्क का किरदार निभाया है। जेल से एक बॉक्स बाहर आता है। पुलिस वाला वो बॉक्स उठाता है और जेल के अंदर झांक कर देखता है। कैदी नेम इज बिली लिंच, जिसका किरदार निभाया है रॉबर्ट मैन ने। बिली उस खाने वाले स्टिक को चूस चूस कर नुकीला कर चुका होता है। पुलिस वाला उस बॉक्स को खोलता है और उसमें लिखा होता है आई विल बी होम फॉर क्रिसमस। पुलिस वाला अंदर जाता है तो बिली अंदर नहीं दिखाई। वो टॉर्च लगा के वो बिली को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक बिली पीछे से आता है, पुलिस वाले पे वही स्टिक से वार करता है और पुलिस वाले को मार देता है। कैली ऊपर जाती है, सभी के रूम का दरवाजा खटखटाती है, सभी को बाहर आने के लिए कहती है। तभी एक दरवाजे से एक वेरी ब्यूटीफुल गर्ल लॉरेन हैनन, जिसका किरदार निभाया क्रिस्टल लॉवे ने, वो भी बाहर आती है और दोनों लोग हेल्म्स का दरवाजा खटखटाते हैं, उसे बाहर आने के लिए कहती है। हेल्म्स कहती है मुझे नहीं मनाना है क्रिसमस इसमें, तुम जाओ यहाँ से। हेल्म्स बहुत दुखी होती है। वो अपनी और काइल की एक इंटीमेट वीडियो देख रही होती है। कैली वहाँ से चली जाती है। तभी सीन ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी चेयर से बंधा होता है, उसका मुंह पॉलिथीन से ढका होता है। फिर सीन जाता है हेल्म्स की तरफ। हेल्म्स अपनी और काइल की वीडियो देख देख कर बहुत दुखी होती है। हेल्म्स वही देख रही होती है। फिर अचानक हेल्म्स को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हेल्म्स उठती है और बाहर की तरफ जाती है। बाहर जाकर वही ऊपर की तरफ देखती है जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। वो ऊपर देखती है और ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है। वो सीधे पहुंचती है ऊपर, जहाँ पर वो टॉर्च लगाकर चारों तरफ देखती है। तभी उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो ऊपर जाती है। अचानक से कोई पीछे से आता है, उसका मुंह पॉलिथीन से ढकता है और उसके चेहरे पर इतने बार करता है और उसको पूरा कचूमर बना देता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। सीन दिखाया था जेल में, जहाँ पे बिली जेल से भागने के प्रयास में था। वहाँ पर जो सेंटा होता है, सेंटा आगे बढ़ रहा होता है और धीरे से वो सेंटा के पीछे आता है और सेंटा को मार देता है और सेंटा के कपड़े पहनकर सेंटा को उसी में बैग में भरकर बाहर ले जाता है और बाहर कूड़े में फेंक देता है। घर में सभी क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। मिस मैकहेनरी कहती है फर्स्ट गिफ्ट फॉर बिली। इस पर हैदर कहती है क्यों, उस सीरियल किलर को फर्स्ट गिफ्ट क्यों? इस पर लॉरेन कहती है कि ये बिली का ही तो घर है। फिर सीन दिखाया जाता है 1917 का। मिस मैकहेनरी उन लोगों को बिली की कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि बिली लेंस पैदा हुआ था 1970 में येलो स्किन्स के साथ और उसके पेरेंट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बिली की मदर बिली को भी पसंद नहीं करती थी। सीन दिखाया था 1975 में। बिली अब 5 साल का हो चुका था। उसका फादर
और बिलीज मदर और बिली तीनों लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए थे। उसकी माँ कुछ कहती है, इस पर उसका फादर कहता है कि इग्नोर हर, जाओ तुम्हारे लिए ऊपर एक गिफ्ट है। बिली भागकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वो गिफ्ट ढूंढने लगता है। गिफ्ट उसको मिलता है जिस पे लिखा रहता है टू बिली लव सेंटा। तो बिली उस गिफ्ट को देखकर खुश होता है। फिर बिली धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो नीचे जाकर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर फादर लड़ रहे हैं और उसके फादर वहीं पे डेड पड़े हुए हैं, मर चुके हैं। वो नीचे जाता है और आगे और कुछ देखता है तो देखता है कि उसकी मदर और एक आदमी उसके फादर को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसकी मदर की नज़र बिली पे पड़ती है। बिली वहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है। बिली ये देख के डर जाता है। वो भागता हुआ सीधे ऊपर जाके एक तहखाने में छिप जाता है। बिली की माँ ये सब देख लेती है, वो चिल्लाती है और जाती है और ऊपर जाकर बिली को उसी तहखाने में बंद कर देती है। तभी फ़ोन की रिंग बजती है। कैली जाती है, फ़ोन पिक करती है। फ़ोन से आवाज़ आती है, निकल जाओ मेरे घर से, सभी को मार दूंगी नहीं तो। फिर आवाज़ आती है, यू ऑल आर माई फैमिली। हैदर कहती है पुलिस को कॉल करो। लॉरेन कहती है कोई मजाक कर रहा होगा, इतना सीरियस मत लो। हैदर कहती है जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। तभी वहाँ एक गर्ल की एंट्री होती है, नेम इज़ ईव। वो सभी को क्रिसमस विश करती है, हैदर को एक गिफ्ट देती है। सीन से लग रहा होता है कि वो हैदर को मन ही मन में बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हैदर वो गिफ्ट देख के बहुत खुश होती है। सीन दिखाया जाता है 1982 में, जहाँ बिली की मदर एक आदमी से इंटीमेट हो रही थी। तभी वो आदमी अचानक सो जाता है। वो पागल औरत बिली की मदर ऊपर देखती है बिली के रूम की तरफ। बिली चेयर पर बैठा होता है। वो पागल औरत बिली के पास जाती है और बिली के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर सीन दिखाया जाता है 9 महीने के बाद एक गर्ल नेम एग्नेस पैदा होती है। बिली की मदर ऊपर बिली के रूम की तरफ देखती है और कहती है सी इज माई फैमिली नाउ। ईव दिखाई जाती है, वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रही होती है। मिस मैकेंजी ईव को देखकर रुकने के लिए कहती है और उसे गिफ्ट देती है। जैसे ही वो गिफ्ट देने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, ईव वहाँ से गायब हो जाती है। मिस मैकेंजी गर्ल्स की तरफ जाती है, उन लोग से पूछती है, मगर गर्ल्स लोग सभी अपने पार्टी में मस्त होते हैं और लॉरेन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है और सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उधर हैदर कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है, वो वहाँ से जाना चाहती है। उधर मिस मैकेंजी पार्टी कर रही होती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक फ़ोन की रिंग बजती है। मेलिसा कहती है रुको मैं देखती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन के पास जाती है और देखते हैं इसमें तो मेगान हेम्स की कॉल आ रही है। मेलिसा कहती है कि ये क्यों कॉल कर रही है। तभी दूसरी तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और कहते हैं सी इज़ माई फैमिली नाउ, सी इज़ माई फैमिली नाउ। बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कैली हेम्स की रूम की तरफ जाती है तो अचानक कायल रूम से बाहर आ जाता है। कायल को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कायल कहता है मैं तो कैली से मिलने आया हूँ। बट कायल कैली से मिलने नहीं आया है, वो अपनी और हेल्म्स की वीडियो डिलीट करने आया था। सीन दिखाया जाता है 1991 में, जहाँ पर बिलीज मॉम एंड स्टेप डैड द्वारा बिली को एक स्कोप गिफ्ट में दिया जाता है। वो स्कोप से बाहर दूसरों के घर में देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बाहर जाता है। तब तक दिखाया जाता है कि बिलीज मॉम अपनी बेटी एग्नेस को एक डॉल गिफ्ट में देती है। एग्नेस कहती है ऊपर कोई है, तो बिली मॉम कहती है नथिंग इज अप देयर। बिली ये सब देख रहा होता है। तभी बिली उसकी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि सी इज माई फैमिली नाउ। बिली की मदर समझ जाती है कि बिली ने ये सब किया है। वो भागकर बिली के रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो लोग नीचे आते देखे एग्नेस चिल्ला रही है। वो एग्नेस से आंख निकाल कर खा रहा होता है। बिली की मदर डर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड बिली के पास जाता है तो बिली उसके आंख में एक भाला घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। बिली की मम बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बिली की अपनी मदर को उठाता है और पकड़ के रसोई में ले जाता है और उसे भी मार देता है और उसके खाल को निकाल निकाल कर इकट्ठा करके एक ओवन में गर्म करके खाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है। बिली पागलों की तरह वो खा रहा होता है बैठ के, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। एग्नेस दिखाई जाती है अपने डॉल के साथ। सीन दिखाया जाता है मिस मैक हेनरी कायल से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग डरते हुए नीचे आते हैं तो नीचे देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को। उधर कायल और कैली आपस में बातें कर रहे होते हैं और झगड़ा कर रहे होते हैं। और इधर नेम इस लीफ कैल्विन, जिसका किरदार निभाया क्रिस्टन क्लॉक ने, वो कहती है कि मैं क्लेयर की सिस्टर हूँ। क्लेयर कहाँ है, मुझे उसे देखना है। इधर कायल और कैली आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी एक पोस्टर दिखाया जाता है और फिर एक कील दिखाई जाती है। वो कील धीरे से खिसकती हुई नीचे गिरती है और इधर लीफ अपना आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को दिखाती है।
ली थोड़ा आगे बढ़ती है और एक बॉक्स उठाती है और कहती है कि इट्स नॉट फॉर बिली, इट्स फ्रॉम बिली। सब लोग चौंक जाते हैं और बॉक्स को खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं उसमें से एक डॉल निकल के आती है, सभी लोग डर जाते हैं। फिर ली अपने और क्लेयर के बारे में बताती है और फिर वो डॉल दिखाई जाती है जिसकी आंखें ऐसा लग रहा है निकाल ली गई हो। फिर हैदर एक पेपर निकल कर आती है और कहती है कि ये पेपर और ईव के द्वारा गिफ्ट दिया वो पेपर सेम है, मैं ईव से जाके पूछती हूँ। फिर इधर लॉरेन उल्टी कर देती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी हुई होती है। कैली उधर कायल और हेल्म्स की वो इंटीमेट वाली वीडियो देख लेती है। कैली बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बहुत ज़्यादा नाराज़ वो वीडियो देख रही होती है, कैसे कायल और हेल्म्स आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। उधर हैदर ईव के रूम में जाती है मगर ईव वहाँ नहीं होती है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है और इधर कैली आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर बॉक्स में से एक पेपर निकल के आता है और वो पूरे पेपर को पढ़ती है और सभी चीज़ देख रही होती है। धीरे धीरे हैदर सब सस्पेक्ट करी, तभी उसे कुछ मिलता है, वो हाथ में उठाती है और चौंक जाती है। लॉरेन की ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ली कुछ बता रही होती है और उधर मेलिसा लॉरेन को बाथरूम में ले जाकर वॉमिटिंग कराती है और यहाँ पर ली कुछ बातें कर रही होती है और दूसरी तरफ कोई एक आँख इन सबको देख रही होती है। मेलिसा पानी का इंतज़ाम करती है और वो आँख दिखाया जाता है जो लॉरेन को देख रही होती है। लॉरेन जाती है, मेलिसा वहाँ से चली जाती है। लॉरेन अपने कपड़े उतारती है और सीधे पहुँचती है बाथरूम में और नहाने लगती है और वो आँख लॉरेन को घूरे जा रही होती है। लॉरेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, इसी वजह से लॉरेन नहा चुकी होती है और वो बाहर निकलती है। मेलिसा आती है, उसे रूम में जाके लेटा देती है। डाना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो बाहर आकर सिगरेट पीती है। सिगरेट पीते पीते वो कुछ सोच रही होती है, तभी उसकी नज़र एक छेद पर पड़ती है। वो टॉर्च लगाती है और छेद के अंदर देखती है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी सिगरेटें मिलती हैं। तभी सीन दिखाया जाता है हैदर की तरफ। हैदर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जो उसे वो चीज़ें मिली होती है वो सभी को दिखाती है। वो 2 आँखें होती है जो ईव के रूम में मिली थी। फिर सीन दिखाया जाता है डाना की तरफ। डाना उसी छेद की तरफ बढ़ती है, वो बाहर जाकर अंदर की तरफ देखती है। वो गेट खोलती है, अंदर की तरफ टॉर्च लगाकर चारों तरफ देखती है, बट उसे कुछ नज़र नहीं आता है। तभी कोई अचानक उसे पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है। वो डाना को वहाँ पे अंदर खींच के इतनी बुरी तरीके से दबाता है और वहाँ पे बड़ी एक रॉड उठाता है और डाना की खोपड़ी में घुसेड़ देता है और डाना वहीं मर जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी ली को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो ऊपर टॉर्च लगाकर देखती है उसी स्टोर रूम की तरफ। फिर सीन दिखाया जाता है सभी लोग बैठे हुए होते हैं, तभी कैली के मोबाइल पर डाना की कॉल आती है। सभी लोग डर जाते हैं कि डाना क्यों कॉल कर रही है। सभी लोग डर की वजह से भागकर बाहर की तरफ जाते हैं और डाना को ढूंढ रहे होते हैं और बुलाते हैं। टॉर्च लगा के इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी कैली एकदम में वहाँ गिर जाती है और तभी उसकी नज़र उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर खून के धब्बे होते हैं। दूसरी तरफ हैदर भी टॉर्च लगा के डाना को ढूंढ रहे होते हैं। वो डाना की गाड़ी की तरफ बढ़ती है और जैसे ही डाना की गाड़ी का गेट खोलते हैं अचानक गेट से सीधे एक खोपड़ी बाहर गिरती है। ली और हैदर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और इतनी तेज चिल्लाते हैं कि कैली वहाँ गिरी हुई होती है। वो भी उठकर भागकर मेलिसा के साथ वहाँ आती है और जैसे ही वो खोपड़ी देखती है वो लोग भी डर जाते हैं। वो लोग भागकर सीधे पहुँचते हैं घर के अंदर और जाकर सीधे पुलिस को कॉल लगाते हैं, मगर पुलिस को कॉल नहीं लग रही होती है। हैदर कहती है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मिस मैकहेनरी भी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों कहते हैं कि मैं जाकर पुलिस को बुलाती हूँ। वो दोनों गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। मैकहेनरी कहती है कि मैं जाकर शीशा साफ कर देती हूँ। जैसे ही वो शीशा साफ करने के लिए आती है उसे एक आंख नजर आती है और शीशे पे खून ही खून नजर आता है। मिस मैकहेनरी इतनी तेज डरती है कि वो पीछे हटती है, तभी ऊपर से एक बर्फ का टुकड़ा सीधे मिस मैकहेनरी के खोपड़े में घुस जाता है। मिस मैकहेनरी और हैदर दोनों वहाँ मर चुके होते हैं और गाड़ी वहीं खड़ी होती है। कैली और ली बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं गाड़ी अभी तक जा क्यों नहीं रही है। वो लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जैसे ही जाते हैं तो ली का पैर एक जगह पड़ता है और रपट कर जमीन पर गिर जाती है और आंत में खून ही खून हो जाता है। ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तेज चिल्लाती है। उधर से मेलिसा चिल्लाने की आवाज़ सुन के बाहर आती है और तभी पीछे से मेलिसा को कोई पॉलीथीन से ढक देता है। मेलिसा उसको लात देती है और भागकर अपने कमरे में जाती है, बट वो मेलिसा के पीछे आता है, मेलिसा को भी मार देता है। और फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस मैकहेनरी पड़ी हुई होती है गेट के सामने। कैली और ली दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो दोनों भाग कर सीधे पहुंचते लॉरेन के रूम में। लॉरेन वहीं लेटी हुई होती है और गेट पर जाकर ली खड़ी हो जाती है। तभी
कैली के फ़ोन पर एक कॉल आती है जो मेलिसा की होती है। कैली ये देख बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो समझ जाती है शायद अब मेलिसा भी नहीं रही। तभी उसे ऊपर कुछ नज़र आता है, ऊपर एक लाइट जल रही होती है जो कॉल आने से लगती है। वो समझ जाती है, तभी उसकी नज़र लॉरेन पर पड़ती है। लॉरेन की भी आंखें जा चुकी होती है, मगर वो मर चुकी होती है। वो लोग देखिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है काइल की। काइल को देख के वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब काइल ने किया है। काइल कहता है कि सब मैंने नहीं किया। तभी कैली कहती है कि ऊपर देखो, मैं जब कॉल आ रही है ये ऊपर से आ रही है, कोई है जो ये सब कर रहा है। कैली फ़ोन उठाती है और कहती है कि तुम जो भी हो, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो मैं देकर रहूंगी। फिर वो पहुंचती है सीधे स्टोर रूम की तरफ और ऊपर देखती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ ऊपर। तो काइल कहता है कि रुको, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। और काइल जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तभी कोई उसे पॉलिथीन से मुंह ढक देता है ऊपर से, और काइल बहुत तेज चिल्लाता है। कैली भी चिल्लाती है बुरी तरीके से, और वो इंसान काइल को ऊपर की तरफ खींच लेता है। तब वो इंसान का चेहरा दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं, एग्नेस थी। कैली ऊपर पहुंचती है और काइल को बचाने की कोशिश करती है। तभी ली की नज़र पहुंचती है एक और लाश की तरफ। वो लाश को देख के इतनी तेज डर जाती है, बहुत तेज चिल्लाती है, और कैली भी दूर जाकर गिरती है। कैली वहां बैठे हुए सब देख रही होती है। वो एग्नेस काइल को मार देती है, उसके चेहरे में छुरा घुसेड़ के उसकी आंखें निकाल लेती है। ये सीन इतना डरावना था और भयानक था। एग्नेस कहती है दीज आर माई फैमिली नाउ, और वो मोमबत्ती जलाती है और क्रिसमस ट्री पर सभी की लाशें टंगी हुई होती हैं, सबकी गर्दन टंगी होती है। कैली और ली ये सब देख इतनी तेज डर जाती है और चिल्लाती है, और एग्नेस ये देख बहुत खुश होती है। एग्नेस कैली पर हमला कर देती है और कैली को मारने की कोशिश करती है, मगर कैली कैसी भी बच जाती है और उसको धक्का देके दूर हट जाती है। और तभी फिर एग्नेस उठती है और फिर कैली की तरफ बढ़ती है। कैली उसकी आंख में एक चम्मच घुसेड़ देती है, मगर उसकी वो आंख नकली होती है, उसको कुछ नहीं होता है। वो चम्मच निकालती है और आंख निकाल के हंसने लगती है। कैली ये देख बहुत ज़्यादा डर जाती है, और पीछे से बिली भी आ जाता है। बिली ये सब देख रहा होता है, बिली ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। एग्नेस को कैली धक्का देती है, एग्नेस जाके नीचे गिरने लगती है, और जैसे ही कैली भी भागने की कोशिश करती है, एग्नेस कैली का पैर पकड़कर उसको भी नीचे की तरफ खींचने लगती है, मगर दोनों के दोनों नीचे गिरने की कोशिश में होते हैं। मगर एग्नेस जाके नीचे गिर जाती है, मगर कैली वहीं बीच में अटक जाती है। ऊपर से बिली आ चुका होता है, बीच में कैली फंसी होती है और नीचे होती है एग्नेस। और तभी सीन दिखाया जाता है ली की आंख खुल जाती है, वो बेहोश होती है। वो बड़े बड़े बोल्ट उठा लेती है, मगर पीछे से बिली उसको दबोच लेता है, मगर वो बड़े बड़े बोल्टों से बिली के हाथों में प्रहार करके वहां से बच निकलती है। और ऊपर दिखाया जाता है आग जल चुकी है। एग्नेस कैली को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है। ऊपर से जो क्रिसमस ट्री में आग लगी होती है, उसकी रस्सी एग्नेस के पैरों में फंसी हुई होती है, जिस वजह से आग धीरे धीरे एग्नेस पे और बिली के और कैली की तरफ बढ़ रही होती है। बट तभी ली आकर कैली को बचा लेती है, और जलती हुई पूरी क्रिसमस ट्री सीधे जाकर बिली और एग्नेस के ऊपर गिरती है, और वो दोनों जलने लगते हैं। आग बुरी तरीके से फैल चुकी होती है। ली और कैली वहां से भाग जाते हैं। सीन फिर दिखाया जाता है जलती हुई आग से सीधे हॉस्पिटल की तरफ। टीवी एंकर इस घटना का पूरा ब्यौरा दे रही होती है। सीन दिखाया जाता है सीधे मुर्दा घर की तरफ, जहां एक मेल नर्स बॉडी को लेके आया हुआ होता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो वहां पड़े बॉडी के पास जाता है और उसे ओपन करता है। उसमें से एग्नेस होती है। फिर वो दूसरे बॉडी की तरफ जाता है और उसे ओपन करता है। उसमें से अचानक बिली आधा चला हुआ बाहर आ जाता है। नर्स डर के पीछे हट जाता है। बिली उसको हमला करता है और उसे मार देता है। एग्नेस उठती है और एग्नेस और बिली दोनों जिंदा होते हैं। उसी हॉस्पिटल में कैली और ली भी होते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ली उसे एक गिफ्ट दिखाती है और कहती है कि ये मेरी सिस्टर की आखिरी निशानी है। तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर की, और वो कहते हैं कि आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। ली दूसरे वार्ड में पहुंचती है और वहाँ किसी को लेटा देख वो समझती है कि वो कैली है। ली उसे आवाज़ देती है, उसके पास जाती है, बट वो एग्नेस होती है। वो उठती है और ली का गला दबाकर उसे मार देती है। उसी वार्ड में कैली होती है। कैली की पीठ पे कुछ चुभता है, वो देखती है तो वो ली का दिखाया हुआ वही गिफ्ट होता है जो उसकी सिस्टर ने दिया था। उस पर ब्लड लगा होता है। वो डर जाती है और घबरा जाती है, वो समझ जाती है। वो ऊपर की तरफ देखती है, वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। वो और घबरा जाती है। वो जाकर सीधे इमरजेंसी बटन दबाती है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है।
कैली बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो चिल्लाती है मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। तभी उसकी नज़र डेफिब्रिलेटर पर पड़ती है, वो उसे उठाती है। तभी एग्नेस उस पर हमला कर देती है और वो डेफिब्रिलेटर से एग्नेस पर हमला कर देती है और एग्नेस को डेफिब्रिलेटर के झटके दे देकर उसे मार देती है। तभी वहाँ बिली आ जाता है, वो एग्नेस को मारा देकर पगला जाता है और वो कैली पर हमला कर देता है। कैली उसे मारकर वहाँ से भागती है, पर बिली उसको उसके पैर पकड़कर गिरा देता है और उस पर मारने की कोशिश करती है। कैली वहाँ डरी हुई सहमी हुई वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बिली उसे जैसे ही मारने वाला होता है, कैली वहाँ से उसे धक्का देकर भाग जाती है। वो भाग रही होती है मगर बिली एक चाकू से उस पर हमला कर देता है। कैली सीधे बालकनी में पहुंचती है और अपने बचाव में बिली का हाथ पकड़ लेती है और बिली को रोकने की कोशिश करती है। रोकने के चक्कर में वो बिली को ऊपर से धक्का दे देती है। वो बालकनी से नीचे सीधे क्रिसमस ट्री के ऊपर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक भाला लगा होता है। वो सीधे भाले में जाके घुस जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बिली मर चुका होता है और ऊपर से कैली ये सब देख रही होती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट कर जरूर बताएं। वेरी वेरी थैंक यू।